जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। फिजिक्स का हम लोग पहला टॉपिक उठाया है हम लोगों ने, और उसका नाम है मोशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन की। देखिए फ्रेंड्स, मोशन की बात करें तो मोशन होता है गति। गति को समझने से पहले हमें समझना होगा दूरी और विस्थापन को। जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ हमने दूरी को लिखा है और एक तरफ हमने विस्थापन को लिखा है। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। वहीं विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और डेफिनेशन के बाद इनके बीच का अंतर क्या है उसको समझेंगे, और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इनको अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग दूरी की बात करें तो दूरी के लिए कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में कहना चाहूं तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। वहीं अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसको अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अंतर ये होता है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा और इसकी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जब हम लोग उसको समझेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए एक बिंदु, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, मतलब आपको ए से बी तक जाना है। आप ऐसे भी मान सकते हो कि आपको अपने घर से आपको अपने स्कूल तक जाना है। घर से स्कूल तक जाने के लिए जो भी रास्ता होगा आप उस रास्ते से ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको इस रास्ते को तोड़कर तो जाएंगे नहीं। जैसे मान के चलिए एक गली कहीं पे बंद होती है, उसका घर बना हुआ है, तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम भाई उसके घर को तोड़ते हुए जाएंगे, नहीं ना। जैसा रास्ता है आप वैसे ही जाएंगे। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आपका स्कूल आपके घर से बहुत ही नज़दीक होता है, लेकिन रास्ता कुछ इस तरीके से होता है कि आपको घूम घूम के जाना होता है आपके अपने स्कूल में। तो दूरी हमसे ये कहती है कि जहाँ से भी दो बिंदुओं के बीच की आपकी लंबाई होगी उसको हम लोग दूरी कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए कि अगर घर से विद्यालय जाना है तो जो भी घर से विद्यालय का रास्ता होता है हम उसी रास्ते से जाएंगे, और जो रास्ते के जितनी भी हम लंबाई उस रास्ते की तय करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपका घर और आपके विद्यालय के बीच में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। बस होता क्या है कि उनके बीच में कई सारे घर बने होने के कारण, रास्ता कुछ घुमावदार होने के कारण क्या होता है कि हमें कुछ ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ जाती है। तो दूरी तो थी कि रास्ते के अकॉर्डिंग आप अपने घर से विद्यालय की तरफ जाएं, लेकिन विस्थापन ये नहीं कहता है, विस्थापन ये कतई नहीं कहता है कि जो रास्ता है आप उस रास्ते के अकॉर्डिंग ही जाएं। विस्थापन तो कहता है कि भाई जो भी सामने मिले ना उसको तोड़ ताड़ के चले जाओ, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब जितना से जितना न्यूनतम लंबाई क्या कहते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब जितना से जितना शॉर्टेस्ट कर सकते हैं आप अपने रास्ते को उतना से उतना छोटा कीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए। उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे स्कूल से विद्यालय की तरफ जाना है और रास्ता आपका एक रास्ता बहुत लंबा वाला है, एक रास्ता आपने शॉर्ट ढूंढ लिया है कहीं से कि किसी की छत से कूदते हुए आप विद्यालय जा रहे हो ना, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ आप तय कर रहे हो, वो आप कहते हो कि वो हमने क्या है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। तो आई होप आपको दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर समझ में आया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को तो हम कहते हैं दूरी, लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई पूछी जाए तो वो आपका दूरी नहीं होकर क्या हो जाता है? विस्थापन। वहीं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश क्या होती है, यानी स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है उसको हमें समझना है। देखिए अदिश से आपको समझ में आ रहा होगा, दिश का मतलब दिशा और आ मतलब नहीं। ठीक है ना। दिश का मतलब दिशा और आ मतलब नहीं, यानी कि एक ऐसी राशि है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा है। सा का मतलब क्या होता है? सहित, यानी दिशा सहित यानी दिशा है। तो मतलब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट में हमें डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में हमें लेंथ के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है? डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग वहीं डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो वहाँ लेंथ के साथ साथ हमें
डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके का रास्ता है, जिस रास्ते की डायरेक्शन है, हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो वहाँ पे आपका रास्ता शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट होता है, यानी आपकी जो लेंथ जो तय करते हो वो बिल्कुल न्यूनतम लेंथ तय करते हो, शॉर्टेस्ट लेंथ तय करते हो। तो वहाँ पे आपको क्या बताना जरूरी होता है? दिशा बताना जरूरी होता है। तो ये दोनों राशियां अगर हम बात करें तो एक ये राशि होती है जो विस्थापन है, वहाँ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ, यानी कि क्वांटिटी की भी जरूरत होती है हमें रिजल्ट के साथ साथ। और यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? सिर्फ हमें डिस्टेंस की जरूरत होती है, यहाँ पे हमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कहें कि आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, मेरी बातों पर ध्यान देना, मैंने कहा कि मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, या मेरे घर से मेरे विद्यालय तक की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे घर से मेरे विद्यालय तक की जो विस्थापन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर पूर्व है, 5 किलोमीटर पूर्व है। तो इन दोनों के बीच में अंतर समझिए। अगर मैं दूरी को कहीं पे भी मैं दूरी को बताऊंगा तो मुझे दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैं जब भी दूरी को बताऊंगा बिना दिशा के बताऊंगा, मैं सीधा कहूंगा 10 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मुझे वहां परिमाण यानी कि रिजल्ट के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा? हमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, यानी हमें उसकी लेंथ भी बतानी है और लेंथ के साथ साथ हम उस किस दिशा की बात करें उस दिशा को भी बताना होगा। जैसे मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर की तो लेंथ है, लेकिन वो लेंथ हमें कहाँ पे कवर करनी है? ईस्ट में कवर करनी है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आप में दिशा को भी बताती हैं, लेकिन ये दिशा को नहीं बताती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इनको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या अंतर है। देखिए, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा है और आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैं कहूँ मेरे पास दो चीजें हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूं कि मुझे बिंदु ए से बिंदु डी की तरफ जाना है, क्या करना है? पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ जाना है और ये कह रहा है कि ए से बी तक जाने के लिए 10 किलोमीटर, बी से सी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर और सी से डी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये चीज देखिए, यहां पे मैं कह रहा हूं कि मुझे बिंदु ए यानी पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ जाना है, वहीं हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, यानी कि लेंथ दी गई है इस रास्ते की, कि जो रास्ता है वो हमसे कह रहा है कि पहले आपको ए से बी जाना होगा, फिर बी से सी जाना होगा और फिर सी से डी जाना होगा, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमसे यही कहती है कि आपको अगर ए से डी जाना है तो आप डायरेक्टली डी तक नहीं जा सकते हो, बल्कि आपको रास्ते के अकॉर्डिंग जाना होगा, जो भी रास्ता हमारा कह रहा होगा। तो पहले हमें ए से बी तक की दूरी कवर करनी होगी, फिर बी से सी तक की लेंथ कवर करनी होगी, फिर सी से डी तक की लेंथ कवर करनी होगी। इस हिसाब से हम कहेंगे कि ए से डी तक जाने में आपने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे 10 + 5 यानी कि कुल 20 किलोमीटर की दूरी हमने यहाँ पर तय की। मेरी बातों पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि दूरी और विस्थापन के बीच में क्या अंतर होता है और हम कैसे दूरी और विस्थापन को निकालेंगे। देखिए जरा, ये एग्जाम्पल है, ये हमसे कह रहा है कि पॉइंट ए यानी बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? बीच की लंबाई हमें दी गई है 3 किलोमीटर और बी से सी के बीच की लंबाई दी गई है 4 किलोमीटर। देखिए, मैं कह रहा हूं कि दूरी निकालना है। दूरी क्या होती है? जो रास्ता, जैसा रास्ता है बस वैसे ही जाना है। यानी अगर हमें ए से सी तक जाना है तो हमें बताना है कि ए से सी तक जाने में हमने कुल कितनी दूरी तय की है। दूरी क्या होती है? कहती है दूरी की दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो हमें अगर सी तक जाना है तो पहले ए से बी तक जाना होगा, फिर बी से सी तक जाना होगा। जैसे हम यहाँ पर गए थे कि पहले हम ए से बी तक गए थे, फिर बी से सी तक गए थे, फिर सी से डी तक गए थे। तो ऐसे ही हमें चूंकि सी तक जाना है तो पहले ए से बी तक जाना होगा,
होगा, फिर बी से सी तक जाना होगा। तो यहाँ पे जो दूरी निकल के आएगी वो दूरी निकल के आएगी, कैसे करेंगे कैलकुलेट कि हम पहले ए से बी तक गए तो हम लोगों ने कुल 3 किलोमीटर की लंबाई अपनाई, फिर हमने बी से सी तक कुल 4 किलोमीटर की लंबाई अपनाई। इस तरीके से हम लोगों ने कुल 7 किलोमीटर की लंबाई अपनाई है। और यही जो ए से सी तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आई है, 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निकल कर आई है। लेकिन अगर मैं वही बात करता, अगर मैं यही कहता कि मुझे ए से सी तक का विस्थापन बताइए कि यहाँ पर विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता कि हमसे विस्थापन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन न्यूनतम लंबाई को कहता है, जबकि दूरी सिर्फ लंबाई की बात करता है। तो न्यूनतम लंबाई की हम बात करेंगे तो न्यूनतम लंबाई ये कहती है कि देखिए कोई नियम फॉलो नहीं होगा, जो भी जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है आप उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे। तो हमें ए से सी तक जाना है, लेकिन हमें कहा कि हमें ए से सी तक जाने के लिए हम जरूरी नहीं है कि ये रास्ता अपनाएं, क्योंकि हमें ये रास्ता लंबा लग रहा है, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं सीधा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हम ए से सी तक जाएंगे तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये देखिए जरा, ये 3 है, ये 4 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ से ये किसकी लंबाई कितनी निकल के आएगी, 5 किलोमीटर। आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय को अपनाता है, और पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उस पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों चीजें यहाँ पर एक एग्जाम्पल से निकाली है, दूरी भी निकाला है, विस्थापन भी निकाला है, और जो विस्थापन आया है वो आया है 5 किलोमीटर और दूरी जो आई है वो आई है 7 किलोमीटर। तो आपने देखा होगा यहाँ से कि जो दूरी निकली है वो विस्थापन से अधिक निकली है, लेकिन जाना हमें ए से सी तक ही था। फिर इन दोनों के मान के बीच में अंतर क्यों आया, तो मैंने वही बताया है कि जब भी विस्थापन की बात होगी तो हम न्यूनतम लंबाई यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेंगे, और जब भी हमारी बात होगी दूरी की तो हम लंबाई को लेंगे, यानी जैसा जैसा रास्ता होगा हमें वैसा वैसा जाना है। लेकिन विस्थापन के लिए कोई रास्ता फॉलो नहीं करना है, बल्कि हमें जितना शॉर्ट दिखेगा बस उतने ही शॉर्ट को अपनाना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में कहा था कि घर से विद्यालय पास दिख रहा है लेकिन रास्ते से वो बहुत दूर लग रहा है, लेकिन अगर आपसे विस्थापन की बात करेगा तो आप छत से कूदते हुए सीधा स्कूल की तरफ जाएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने वहां पे कोई रास्ता अपनाया नहीं है, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है, शॉर्टेस्ट लेंथ ली है उस रास्ते को कवर करने के लिए, उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कवर करने के लिए, तो इसलिए उसको हम कहेंगे विस्थापन। अब बात ये उठती है, दूरी तो एक अदिश राशि है, तो दूरी को तो हम सिर्फ 7 किलोमीटर लिख के दिखा देंगे, लेकिन क्या विस्थापन को हम सिर्फ 5 किलोमीटर लिख के ही दिखाएंगे, नहीं। तो हम विस्थापन को जब भी दिखाएंगे ना तो विस्थापन को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो अगर हम यहाँ पे दिशा की बात करना चाहें तो हम पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जा रहे थे, तो पॉइंट सी हमारे लिए किस दिशा में है वो हम अगर देखें तो देखिए ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण। तो हमारी जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि हम विस्थापन में 5 किलोमीटर तो तय कर रहे हैं लंबाई को, लेकिन हम इस लंबाई को किस दिशा में तय कर रहे हैं? तो हम कहेंगे इस लंबाई को हम उत्तर पूर्व दिशा में तय कर रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा में तय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि विस्थापन और दूरी के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। विस्थापन अपने आप में एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब बात ये उठती है कि ये अदिश राशि है तो ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अदिश राशि हमसे ये कहती है कि जो भी ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में अदिश है, यानी कि अपने आप में जिसमें दिशा नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, यानी दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है और कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकती है। वही विस्थापन अपने आप में एक सदिश राशि है, इसलिए विस्थापन जो होगा वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, विस्थापन जीरो कैसे हो जाएगा और विस्थापन ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि ये विस्थापन जीरो कैसे होगा तो आप उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल से तरीके से समझते हैं हम लोग कि विस्थापन जीरो कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक मार्ग है वो वृत्ताकार मार्ग है, एक मार्ग वृत्ताकार मार्ग है यानी एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में एक व्यक्ति है अमरेंद्र बाहुबली, ए मतलब अमरेंद्र बाहुबली। ये अमरेंद्र बाहुबली जो है ना, ये जा रहे हैं इस वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक है, और ये लौट कर ए पर ही आ गए।
ये लौटकर इस ए पर ही आ गए। तो आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति में इनका जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका डिस्प्लेसमेंट, ऐसी स्थिति में इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि आप जिस पॉइंट से चले थे घूम फिर के उसी पॉइंट पर अगर आप वापस आ गए तो आपने जितनी भी लेंथ तय की होगी वो डजेंट मैटर, वो आप कितनी भी लेंथ तय करके आए हो, चाहे आप 1000 किलोमीटर की लेंथ तय करके आए हो, चाहे आप 100 किलोमीटर की लेंथ तय करके आए हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जहां से चले थे आप अगर वापस वहीं पर आ गए, ठीक है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों होगी, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है और इस दिशा के अकॉर्डिंग ही हमने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिस पॉइंट से चला है घूम फिरकर उसी पॉइंट पर आ गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपने एक बॉल ली या एक मार्कर मेरे हाथ में है, मैं मार्कर का एग्जांपल लेता हूं, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका और ये वापस मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, आप कहेंगे सर इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, तो आपने कहा कि सर ये जहां से चला था वहीं वापस आ गया। ठीक है, डजेंट मैटर कि इसने कितनी दूरी कितनी लंबाई तय की है, मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, लंबाई है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि इसने कितनी लंबाई तय की है, बट फर्क ये पड़ता है कि ये जहां से चला था ये वहीं वापस आ गया, इसलिए इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहीं अगर मैं दूरी की बात करता तो भले ही पॉइंट ए से चला हुआ व्यक्ति पॉइंट ए पर वापस आ गया, लेकिन इसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो इस सर्कुलर पाथ की परिधि के बराबर होगी। इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो इस सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि के बराबर होगी, और वो क्या होती है, 2 पाई आर, यही होती है। तो दूरी तो हमारी 2 पाई आर आ रही है, दूरी तो हमारी क्या आएगी, 2 पाई आर आ जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा, यहां से निकल के जीरो आएगी। अब आप बात करते हो कि सर जीरो तो समझ में आ गया, क्या नेगेटिव की बात कैसे कर रहे हो, नेगेटिव कैसे आएगा, तो उसको समझिए। देखिए एक रास्ता है, मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रास्ता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये रास्ता हम लोग पहले भी तय कर चुके हैं। अब एक चीज देखिए, एक व्यक्ति बी पर खड़ा है, एक व्यक्ति बी पर खड़ा है, ठीक है, और उसे कहां आना है, ए की तरफ आना है, और उसे कहां आना है, ए की तरफ आना है। तो ऐसी स्थिति में, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए से किसी व्यक्ति को ई पॉइंट यहां पे है, ई पॉइंट कहां पर है, ई पॉइंट यहां पर है, ई पॉइंट, और जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है। एक मिनट रुकिए, ये डी है, ये डी है, और ये ई है। अब समझिए, देखिए मैंने क्या कहा, इस फिगर को समझिए कि जो रास्ता है, रास्ता तो हमसे ये कह रहा है कि अगर आपको ए से ई तक जाना है तो दूरी कैसे तय करोगे, कि पहले आप ए से बी जाओगे, फिर बी से सी जाओगे, फिर सी से डी जाओगे, और फिर डी से ई आओगे। तो इसमें जो आप लंबाई तय करोगे वो होगी आपकी दूरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विस्थापन की बात करता तो विस्थापन क्या कहता, नो रूल्स फॉलो, कोई नियम फॉलो नहीं होगा, इसको ई से मिलना है, इसको इसके अंदर इतनी बेताबी है कि बिल्कुल नहीं रुकेगा, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे दूरी, तो ये फटाफट से जाएगा ऐसे दौड़ते हुए, ठीक है ना। घर मिला, दीवार मिली, जो भी मिलेगा इसको तोड़ ताड़ के जाएगा ये ई की तरफ। तो आप एक चीज देख रहे हैं, रास्ता था इस तरफ, रास्ता था इस तरफ, ये भाग रहा है इसके जस्ट अपोजिट, इसलिए इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा हो जाएगी वो कैसी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो भी तय होगा इसका विस्थापन वो कैसा होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप दोनों चीजें समझ गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है क्या, तो आपने कहा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई है। फिर मैंने कहा कि ये एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होती है वो भी आपको बताया, और सदिश राशि होने के साथ साथ चूंकि ये एक सदिश राशि है इसलिए इसका मान 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन चूंकि दूरी एक सदिश राशि नहीं है यानी ये एक अदिश राशि है, इसलिए दूरी अपने आप में ना तो कभी 0 होगी और ना ही कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगी। तो आज के लिए मैंने इतना ही टॉपिक उठाया है, वीडियो शॉर्ट रखनी है जिससे कि आप लोग बिना उबे
आसानी से देख सकें। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगी वो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे अब गति की, क्योंकि गति को समझने से पहले हमें दूरी और विस्थापन को समझना बहुत जरूरी था। हमने दूरी को समझा, विस्थापन को भी समझा और दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझा। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इसको भी समझा। देखिए, दोनों को अगर बात की जाए, दोनों का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो मात्रक आपका क्या होगा, मीटर होगा। यानी दूरी भी मीटर में होती है और विस्थापन भी मीटर में ही होता है। इनका जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, एक स्टैंडर्ड जो आपकी पद्धति होती है, उस पद्धति के अकॉर्डिंग इसका भी जो मात्रक है वो मीटर है और इसका भी जो मात्रक है वो मीटर है। यानी हम इसको भी मीटर में मापेंगे, इसको भी मीटर में मापेंगे, लेकिन जब भी विस्थापन की बात होगी तो इसके साथ दिशा भी होगी और जब भी विस्थापन की बात, जबकि दूरी की बात होगी तो इसके साथ दिशा की बात नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मोशन की डेफिनेशन और इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।